संस्कार न्यूज, खबरों का खजाना। महासमुंद जिले बागबाहरा विकास खंड के ग्राम पंचायत बी के बाहरा के युवा प्रत्याशी द्रोण पटेल ने सरपंच पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। बता दें, द्रोण पटेल मनहरण पटेल के सुपुत्र हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग के साथ कंप्यूटर डिप्लोमा में अपनी पढ़ाई की है, जो लगातार गांव का विकास और सामाजिक कार्यों में भाग लेते आ रहे थे। नामांकन के पश्चात द्रोण पटेल अपने गांव के महिलाओं पुरुषों से डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान में निकल पड़े हैं। उनके सरपंच पद प्रत्याशी नामांकन से ग्रामीण युवाओं महिलाओं में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। द्रोण पटेल ने ग्रामीण और समर्थकों को अपील करते हुए कहा कि आप सबका सहयोग से ही मैं सरपंच पद हेतु प्रत्याशी बना हूं। आप सबके मत से मुझे जीत हासिल होगी। निश्चित ही आप सबके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। शासन के योजना का लाभ बिना कोई भेदभाव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का भरसक प्रयास करूंगा। खल्लारी विधानसभा के बी के बाहरा पंचायत पे अभी जो दौर चल रहा है, पंचायत चुनाव का दौर चल रहा है। अभी हाल पे ही 11 फरवरी को नगरीय निकाय का चुनाव होना है। उसके पश्चात पूरे छत्तीसगढ़ में 3 स्तर पे 3 चरणों पे चुनाव होना है। पंचायत के जो बागबाहरा ब्लॉक का जो पंचायत का चुनाव होना है वो 20 फरवरी को होना है। कल नामांकन की अंतिम तिथि है और इस पंचायत के महासंग्राम में, महाकुंभ में अनेक युवाओं अपना नया चेहरा लेकर आ रहे हैं। और आज हम उसी चैनल के तहत कौन बनेगा सरपंच और उसके क्या क्या रहेंगे नियम और कानून, उसी उद्देश्य को लेते हुए हमारे संस्कार की टीम खल्लारी विधानसभा के बी के बाहरा पंचायत में पहुंची है। तो सबसे पहले तो चैनल में आपका स्वागत, अभिनंदन है। आपका परिचय बताएंगे सर। धन्यवाद सर। मेरा नाम द्रोण पटेल है, ग्राम बी के बाहरा से हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा बी के बाहरा से ही पूर्ण हुई है। वर्तमान में मैं एक स्कूल का नवनिर्वाचित अध्यक्ष हूँ। मेरी शिक्षा डीएलएड, सिविल इंजीनियरिंग, स्नातक और डीसी है। आप देख सकते हैं कि जो बी के जो बाहरा पंचायत है वहाँ पे एक शिक्षित और योग्य प्रत्याशी ने अपना दमखम दिखाने के लिए यहाँ पे दावेदारी की है, जिनका नाम है द्रोण पटेल। आइए उनसे विशेष चर्चा करेंगे संस्कार चैनल के माध्यम से, किस तरह से उन्होंने राजनीति को चुना और ग्राम पंचायत के विकास के लिए किस तरह से वो आगे के लिए सोच रहे हैं और क्या योजनाएं हैं, हमको बताएंगे आप। छात्र राजनीति में मैं जब कॉलेज में था उस समय से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया। वर्ष 2016 से लेकर 22 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बैनर तले पढ़ाई करते करते मैंने छात्र राजनीति किया हुआ है। तो अब समय है पंचायत चुनाव में कि युवाओं की भूमिका क्या हो, गांव के विकास के सर्वगण के लिए हमारा महत्व क्या है। अपनी महत्ता को प्रकाश में लाते हुए नए युवाओं को जोश दिलाने के लिए और जोश के साथ राजनीति में स्वच्छ और साफ छवि के साथ काम करने के लिए हम छात्र राजनीति से अब दलगत राजनीति को आगे बढ़ रहे हैं, गांव के सर्वगण विकास के लिए। अगर मूलभूत बात करूं तो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार ये मूलभूत सुविधाएं हैं और सरकार की योजनाओं को अच्छे तरह से जमीनी स्तर क्रियान्वयन करने के लिए हमें राजनीति पंचायत स्तर से शुरू करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी, आप देख सकते हैं कि जो द्रोण पटेल जी हैं एबीपीवी से जुड़े हुए हैं, अखिल भारतीय से जुड़े हुए हैं। आपको बता देना चाहूँगा कि जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, जो स्वामी विवेकानंद के युवाओं को प्रेरणा स्रोत है, उनके दिशा निर्देश में, स्वामी विवेकानंद के दिशा निर्देश में काम करते हैं। ये जो संगठन है, जो पूरे हिंदुस्तान में ये संगठन है, उनका ही ये सदस्य है, उनका ही एक सेवक है और इनका दृढ़ निश्चय है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में गांव को सर्वांगीण विकास करेंगे। द्रोण जी, एक और सवाल है, महिलाओं के लिए क्या विशेष योजना रहेगी आपके गांव में, ग्रामीण में? महिलाओं के लिए बात करूं सर तो एक समितियां चल रही हैं आजकल। वो समितियां जमीनी स्तर पर लाभ नहीं ले पाती है। जैसे कुटीर उद्योग चलाते हैं, छोटा छोटा उद्योग चला करके, अगरबत्ती बनाने को लेकर के, बल्ब बनाने को लेकर के, ऐसे विभिन्न समितियां हैं। गाँव में घूमने के बाद मुझे संपर्क में 17 समितियों से मुझे संपर्क हुआ। उन समितियों के द्वारा बिहान योजना जैसे अन्य समितियां बनाई हुई है, उस योजनाओं को पूर्णतः लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। तो उनको अच्छी तरीके से लाभ दिलाने के लिए सरकार की योजनाओं को पूरा उनके जमीनी स्तर पर लाने के लिए मैं पूरा सहयोग करूंगा। सरकार की जो योजना रहती है, जी। ऐसे समय समय पे जन चेतना शिविर लगाते हैं, समस्या शिविर लगाते हैं। तो क्या आप योजनाओं के लिए पंचायत में कोई ऐसा शिविर लगाएंगे जिनको मतलब लाभ लेने के लिए शहरों की ओर रुख न करना पड़े? जी सर, मैं इसलिए बताना चाहूँगा, मेरे गांव की जो संख्या है 1218 प्लस नया 45 मतदाता है और पूरे 11 वार्ड हैं। मैं अगर सरपंच बनता हूँ तो बिल्कुल मैं हर वार्ड में अपना जन समस्या निवारण शिविर लगाऊंगा। जैसे
आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए शिविर, राशन कार्ड बनाने के लिए शिविर, और बोलना चाहिए कि एक श्रम कार्ड होता है। ऐसे विभिन्न योजनाओं को मैं ग्राम सभा में आवाज उठाते हुए सरकार की योजनाओं को पूरा करने के लिए उनको जमीनी स्तर पर अधिकारियों को लाऊंगा और उनको सेवा दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा। आप देख सकते हैं कि जो द्रोण पटेल जी हैं, जिस तरह से जोशीला और युवा अपनी आवाज़ को बुलंद करके साथ गांव की सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि द्रोण पटेल आगे बढ़े और पंचायत का नाम रोशन करे और पंचायत की ओर गति प्रदान करे। और काफ़ी लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनसे ही जानना चाहेंगे कि किस तरह मतलब यहाँ पे गांव के विकास के लिए और गांव के कार्य के लिए किस तरह से सरपंच को देखना चाहते हैं, उनसे ही जानना चाहेंगे। भाई आपका परिचय के साथ बताएंगे कि किस गांव में आप रहते हैं और किस तरह से सरपंच को आप देखना चाहते हैं। मेरा नाम राधेश्याम पटेल है, ग्राम बीके बहारा से हूँ। और हम अभी जो मेरा छोटा भाई द्रोण पटेल जो बताया कि हमारा गांव कुछ शिक्षित कुछ अशिक्षित होने के कारण जो सरकारी योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उसको द्रोण भाई जैसे योग्य कर्मठ और युवा अगर सरपंच मिल जाता है तो सारी योजनाओं का लाभ हमारे मोहल्ले वासी एवं ग्रामवासी को मिले, ऐसा सरपंच चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि हर जुबान में यहाँ पे द्रोण पटेल जी का नाम है और ग्रामीण भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, वही चाह रहे हैं कि द्रोण पटेल जी यहाँ के सरपंच बने, क्योंकि युवा हैं, अशिक्षित हैं, योग्य हैं, उनसे ही हमारे गांव का विकास होगा, ऐसा ग्रामीण लोगों का कहना है। और यहाँ पे ग्रामीण मौजूद है, उनसे ही जानना चाहेंगे किस तरह से वो सरपंच को देखना चाहते हैं, ग्राम विकास के लिए क्या चाहते हैं, बताएंगे भैया। सर जी, मेरा नाम केशव कुमार पटेल है और पहली बार हुआ है हमारे गांव में कि एक शिक्षित, अच्छा, सरल स्वभाव युवा मिले हैं प्रत्याशी। हमको बहुत खुशी की बात है, पहली बार मिला है हमको ऐसा प्रत्याशी जो एकदम जोश के साथ गांव में हर योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए तत्पर तैयार हैं। पहले भी हर काम में सहयोग करते आ रहे हैं, जिसका लाभ हमें मिलेगा। निश्चित रूप से यहाँ पे ग्रामीण बता रहे हैं कि सरपंच न रहते हुए भी गांव के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। कई प्रकार की यहाँ पे सामाजिक गतिविधि में उनका योगदान रहा है। और यहाँ पे द्रोण पटेल जी हैं, उनसे एक और सवाल पूछना चाहेंगे। अभी सबसे ज्यादा गांव में शिक्षित होते हुए भी लोग रूढ़िवादी हैं, अंधविश्वास की ओर जा रहे हैं, इसके ऊपर क्या आपकी पहल रहेगी? अशिक्षा इसका प्रभाव है सर। कहीं ना कहीं लोग शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। जागरूक करने के लिए जैसे बता रहा हूँ सर, यहाँ पर बच्चे आते हैं स्कूल, लेकिन सही गाइडेंस नहीं मिल पाता, तो उसको दिशा देने के लिए हम जैसे युवाओं को आना बहुत जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात ये कि लोग घर से ग्राम सभा की ओर रुख नहीं मोड़ पा रहे हैं। अभी पंच बनते हैं और जनता है, वो ग्राम सभा सीधा संपर्क हो ही नहीं पा रहा है। मेरा मानना है कि पंचायत में जो पंच बनते हैं स्वयं तो आए साथ में 4 ग्रामीण को लेकर आए, ताकि जनमत स्वीकार करते हुए प्रस्ताव पारित हो और उस पर आगे बढ़े और सरकार के अमूल्य योजनाओं का लाभ लेते हुए आगे बढ़े और शिक्षा के क्षेत्र में और बच्चों के विकास के लिए भी अच्छा एक नया मोड़ आएगा, ऐसा मेरा मानना है। आप देख सकते हैं संस्कार न्यूज, खबरों का खजाना।